लक्ष्मण जी कथा सुन रहे हैं, लेकिन सीता का मन कथा से जैसे भ्रमित हुआ कि सीता अति रुचिर मृग देखा। जैसे सीता का मन कथा से हटा, तैसे उनको सोने का हिरन दिखाई पड़ा। सोना क्या सुंदर वस्तु है भैया, सोना। जबकि मैं आपसे बताऊं, सोना बहुत ही सुंदर वस्तु है, लेकिन कहीं कहीं सोने के लालच में लोग बड़ा गलत कदम उठाते हैं। और हम तो देखते हैं सोने की लालच में माताएं बहनें जितना भटक जाती हैं ना, उतना कोई नहीं भटकता। आप सब लोग जानते हैं, जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं या बूढ़े दादाजी बैठे हैं, उनसे पूछो। आज तो सिस्टम ही बदल गया है। पहले जब दूल्हा बारात में जाता था तो माताएं गीत गाती थी, हमरे दूल्हे के मोल किहे जाया तभी जाया वेहन हो, गाती थी। लेकिन आज वाली मम्मी तो दूध की कीमत पहले मांग लेती है। आपने देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन आप लोग तिलक चढ़ाने गए होंगे तो तिलक में क्या होता है, दुल्हा बन्नी कन्या पक्ष वाले सब बैठे, पूरा सब बैठा है परिवार, दुल्हा नहीं आता। कहते भाई दूल्हे को बुला, तो अंदर से आवाज आती, दुल्हा की मम्मी ने पकड़ रखा है। हमारा गिरी करने से मम्मी नहीं पकड़ पाई, आज मम्मी ने रसरी में बांधा है, तो छोड़ो भाई। तो कहती है मम्मी को दूध पिलाई चाहिए। चलो समधी ने बैग खोला और निकाला 2000 की अंगूठी दे दिया, अब मम्मी ने दुल्हा छोड़ दिया। कितनी शर्म की बात है, कहा मम्मी के दूध की कीमत 2000। चलो मैं 20,000 मान लेता हूँ, 50,000 मान लेता हूँ भाई, वैसे किसी को 50,000 की अंगूठी मिलती नहीं, मैं मान लेता हूँ। क्या मम्मी के दूध की कीमत 50,000 है बस? तो मम्मी ने दूध की कीमत ले लिया और पापा ने टाटा सफारी में पूरी पढ़ाई से लेकर के खिलाई पिलाई तक की वसूली कर ली। अब बाद में मम्मी कहती हैं, अरे पंडित जी, जब से हमारे लड़का की शादी हुई ना, ये नालायक हमारा को कहने नहीं मानता, और जो ससुराल वाले कह देते हैं वो जरूर करता है। तो भैया कोई गलत थोड़ा करता है, जब तुम्हारे दूध की कीमत तुम्हारे समधी ने अदा कर दिया है तो तुम्हारी उस पर कोई पाबंदी थोड़े ना है, तो ससुराल वालों का कहना मानेगा। मांगो, मैं मांगने को गलत नहीं कहता, खूब मांगो, दिल खोल करके मांगो, फिर भी ना मिले तो कटोरा लेके खड़ा होके मांगो, लेकिन कम से कम दूध की कीमत तो मत मांगो। जबकि हाथ कुछ नहीं आता भैया, बुरा नहीं मानना। आज का बाप अपनी बिटिया को सब कुछ देना भूल जाता है, लेकिन मोबाइल और गैस सिलेंडर और चूल्हा, ये दो चीज बिटिया साथ में लेके आती है। और जिस दिन बहू ने चूल्हा रखा, उस सबसे पहले कह गई बुढ़िया, मेरे बाप ने तुझको अंगूठी दिया था, पहले धल्ला वो ले ले, तुम्हारे हाथ में क्या पड़ा? कुछ नहीं, तो कम से कम दूध की पिलाई तो मत मांगना, और जो दिल में आए खूब मांगना। ये होता है सोना में। जबकि मैं आपसे बताऊं, सोना में कौन रहता है पता है? कलयुग। विवाह में लोग लोहा और सोना ही मांगते हैं। लोहा में रहते हैं शनि देव और सोना में रहता है कलयुग, यानी शनि देव की सवारी और कलयुग की सवारी घर में लाओगे तो क्या कुशल होगा। इसलिए भैया सोना जब भी पहनना, अपनी कमाई का पहनना। अगर आप अपनी कमाई का पहनोगे तो भगवान विष्णु कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूं, आपकी मति कभी भ्रष्ट नहीं होगी, हमेशा बुद्धि तेज काम करेगी। और जहां हराम का सोना पहने, फिर मैं कहता हूं आपकी बुद्धि समय पे बिल्कुल फेल हो जाएगी। राजा परीक्षित ने यही किया था, भागवत की कथा आप लोगों ने सुना होगा। अगर वो अपनी कमाई का मुकुट पहने होते तो कलयुग उनकी खोपड़ी पे ना बैठते।
तो मुकुट पहने थे जरासंध का, जरासंध का मुकुट भीम ने जरासंध को मार करके छीना था, उनकी कमाई का नहीं था। बस कलयुग बैठ गया खोपड़ी में, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बोले चलो सांप पहना दिया संत को। तो मेरे भाई सोना, आज जैसे सीता ने सोना देखा, बोल क्या रही है, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, 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 यही मृग कर अति सुंदर छाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संधु प्रभु बध कर यही, सत्य संग प्रभु बध कर यही, आनहु चरण कहत बड़ी देही, आनहु चरण कहत बड़ी देही। अब यही आप देखते सीता जी की मति पलट गई कि नहीं। देवियां अपने पति का नाम नहीं लेती, अपने पति का नाम देवियां नहीं लेती, लेकिन ये आज अपने बाबा रघु का नाम ले रहे हैं। सुनहु देव रघुबीर। अब बोलने की शैली देखो, कृपाला, दयालु। अगर आपसे कोई ये बोले कि भैया आपका निशाना बहुत पक्का है, आपका हाथ कभी कांपता नहीं, आपकी आंखों में दया नहीं है, जरा ठोक दो इसको, तब तो समझ में आता है। और कोई ये बोले आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो, दया के सागर हो, जरा इसको मार डालो, तो उल्टा है कि नहीं। एक तरफ कह रही सुनहु देव रघुबीर कृपाला, आप बड़े कृपालु हो, और दूसरी तरफ कह रही बध कर एही, जरा इसको मार डालो। तो राम जी ने कहा हुआ सोने से इतना प्रेम, जबकि इनको पता है कि जंगल में सन्यासिन बन के रह रही हो, योगियों की जिंदगी जी रही हो, और योगियों को सोना की क्या जरूरत है भैया। योगी तभी सत्यानाश हुआ है जब सोना बटोरने लगा है। तो कभी देखिए, अगर योगी केवल संत है, योगी है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, तो आज भी उसका झंडा ऊंचा है। और योगी को अगर आश्रम चाहिए, वीआईपी गाड़ी चाहिए, 2-4 गनमैन चाहिए, तो आज भी वो चक्की पीस रहा मस्ती। अच्छा कारण है भैया, बुरा नहीं मानना। 2-4 लाख रुपए अकाउंट में हो गए, 2-4 लोग गुरुजी कहने लगे, तो गुरुजी फिर गुरुजी नहीं लिखते, वो भगवान लिखने लगते हैं, अपना नया धर्म बना लेते हैं। हम इसको मानते हैं भगवान हो गए, तो भगवान कहते हैं भैया हम भगवान बन के आए तो जानते हो कहाँ आए थे, जेल में। हमने अपने भगवान की जिंदगी जेल से शुरू किया था, अब तुम नए नए भगवान बन रहे हो तो बाहर क्या कर रहे हो। चलो भाई, जहाँ से हमने शुरू किया था तुम भी अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करो, निकलोगे तो देखा जाएगा। और अंदर अगर भगवान गिरी गायब हो गई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अरे मेरे भाई, परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान बनो ना। इंसान तो बन नहीं सकते, भगवान बनने का व्यर्थ में प्रयास करते। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। देवी सीता ने कहा कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला।
करे अति सुंदर छाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। सत्य शंभु प्रभु पथ करे ही, सत्य प्रभु पथ करे आनहु चरण कहत बई देहि, आनहु चरण कहत बई देहि। ये सरकार इसको मार करके लाओ, जबकि पता है असंभवम है मृगश्च जन्मा, सोने का हिरण असंभव है, क्योंकि सोना धरती के गर्भ से निकलता है, ना कि किसी मां के गर्भ से। ये भी भगवान ने कहा, वाह सीता, आज तुमने सोने के कारण अपने आप को भूला दिया, तो हम तुमको जहां भेज रहे हैं ना, तुम्हें हम जहां भेजेंगे, तुम्हारे आगे सोना, पीछे सोना, दाएं सोना, बाएं सोना, जिधर तुम लखोगी तुमको सोना ही सोना दिखाई पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा राम नहीं होगा। उस समय तुम्हें राम की याद आएगी, सोने की नहीं। भैया, कोई स्त्री विधवा हो और विधवा को ला करके गहनों की लाइन लगाता, उसके लिए बेकार है, मिट्टी है, क्या मतलब। आज राम जी ने विचार किया, तुम्हें सोना प्यारा है ना, आज मैं तुमको सोने की खान में भेज रहा हूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि सोना प्यारा है या पति प्यारा है। बोले लक्ष्मण, हाँ भैया, जरा तुम सीता जी की रखवाली करना, अभी मैं इस हिरण को मार करके आता हूं। धनुष बाण उठाया और चल दिया। हिरण तो भाग चला भैया, थोड़ी दूर भागता और भाग करके खड़ा हो जाता, राम जी का दर्शन करने लगता, मन ही मन में वंदना करने लगता भगवान की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय दारुण। भगवान का दर्शन करता और जैसे भगवान थोड़ी दूर पहुंचते बस फिर भाग लेता, थोड़ी दूर जाता खड़ा होकर दर्शन करने लगता, काफी दूर लेकर के चला गया और आज जब वहीं पहुंचा तो आंख बंद करके खड़ा हो गया, मन ही मन में भगवान की स्तुति करने लगा, प्रभु मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो सरकार, अब मुझे रावण का राजा नहीं बनना। भगवान ने जब देखा, एक बाण मारा, मारीच के शरीर में राम जी का बाण घुस गया, लेकिन राम जी ने इशारे में कहा, मारीच तुझे मैं मुक्ति तो दे रहा हूं, लेकिन तू मेरी रामलीला को आगे बढ़ा, यहीं पर मेरी रामलीला समाप्त नहीं होना चाहिए, मेरी रामलीला को आगे बढ़ा तू। मारीच ने मन ही मन में निवेदन किया, प्रभु आपने मुझे मुक्ति दिया तो आपकी लीला को मैं जरूर बढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरे ऊपर राजद्रोह लगेगा। राक्षस लोग सोचेंगे कि देखो मारीच को गया रावण का काम करने और कर भी नहीं पाया, तो मैं ऐसा काम कर जाऊं कि लोग मुझे बुरा भी ना कहें और आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। बस इसने क्या किया, राम की लीला को बढ़ाने के लिए आवाज दिया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। बस इतनी तेज की आवाज गई कि देवी सीता के कानों तक पहुंची। आज सीता जी बोली पड़ी, मेरी जंगल से आई अवधिया लखड़े, तुम्हें सैया बुलाए रहे हो, जंगल से आई अवधिया लखड़े, तुम्हें सैया
बुलाए रहे हो। जंगल से आई अवधिया लखने तुम्हें सैया बुलाए रहे हो। जंगल से आई अवधिया लखने तुम्हें सैया बुलाए रहे हो। जंगल से आई अवधिया लखने तुम्हें सैया बुलाए रहे हो। जानू फंस गए मुसीबत में सैया, जानू फंस गए मुसीबत में सैया, जानू फंस गए मुसीबत में सैया, जानू फंस गए मुसीबत में सैया। बन जाता लक्ष्मण सैया लखन तुम्हें सैया बुलाई रहे हो। बन जाता लखन सैया लखन तुम्हें सैया बुलाई रहे हो। जंगल से आई अवधिया लखन तुम्हें सैया बुलाई रहे हो। लक्ष्मण ने कहा माता जी क्या बोल रही हैं आपको नहीं मालूम? ये भृकुटी विलास सृष्टि लय हो, सपने हूँ संकट परई किसो। देवी जी जिनकी एक बार दृष्टि खोलकर बंद करने से सृष्टि का लय हो जाता है, एक बार अगर जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो धरती रसातल में चली जाती है, उनके ऊपर संकट नहीं। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। आप बैठो, ये सूचना गलत है। जैसे लक्ष्मण ने कहा ये सूचना गलत है, देवी सीता बोल पड़ी काय लक्ष्मण जस कई तैसे तुम हो कठोरा, जस कई तैसे तुम हो कठोरा, जस कई तैसे तुम हो कठोरा, जस कई तैसे तुम हो कठोरा। सवते तनय तुम कस भल मोरा,